बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। शैतान का एक नाम इब्लीस है और एक नाम अज़ील भी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शैतान के हवाले से। जी हाँ, वही शैतान जिससे हम नमाज में अल्लाह की पनाह मांगते हैं। हम आपको बताएंगे कि शैतान कौन है, उसके वालिदैन कौन थे, कैसे पैदा हुआ, उसने फरिश्तों जैसा मकाम कैसे पाया, आसमानों पर उसको किस नाम से जाना जाता था और आसमानों से क्यों उतारा गया। मुकम्मल तफसील से आपको आगाह करेंगे। शैतान की बीवी कौन है, उनकी नस्ल कैसे बढ़ती है, ये भी आपको बताएंगे। वीडियो बहुत ही दिलचस्प और अहम होने वाली है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक देखिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपको शैतान की मुकम्मल कहानी और सवाने उम्री बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि शैतान की बीवी कैसे पैदा हुई, शैतान के बच्चे कैसे पैदा होते हैं। भाइयों, जहां तक सवाल है शैतान की बीवी कैसे पैदा हुई, तो इस हवाले से हदीस में है कि जब अल्लाह ने इब्लीस की नस्ल और उसकी जौजा पैदा करना चाही तो शैतान पर गुस्से का अलका किया। गुस्से की वजह से आग की एक चिंगारी पैदा की। उस चिंगारी से हक़ ताला ने इब्लीस की बीवी पैदा कर दी। और जिस तरह इंसान के बच्चे पैदा होते हैं, इसी तरह शैतान के भी बच्चे पैदा होते हैं। इसी तरह एक दूसरी रिवायत है कि हक़ ताला ने इब्लीस से फरमाया था कि जितनी औलाद आदम पैदा करूंगा उतनी ही औलाद तेरी भी पैदा करूंगा। एक और दूसरी हदीस में मज़कूर है कि हर इंसान के साथ हक़ ताला जिन भी पैदा करता है जो उसको बुराई पर उकसाता रहता है। भाइयों, मालूम हुआ कि जिन्नात मुज़क्कर भी होते हैं और मुअन्नस भी, और जिन्नात की एक किस्म इंसान जैसी है। वो इंसानों की तरह मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं, आपस में शादी बियाह करते हैं और उनके औलाद भी पैदा होती है। भाई, जहां तक सवाल है शैतान बच्चे कैसे पैदा करता है, तो इस हवाले से हयातुल हैवान में शैतान के अफजाइश नस्ल के बारे में मज़कूर है कि अल्लाह ताला ने इब्लीस की दाहिनी रान में मर्द की शर्मगाह और बाईं में औरत की शर्मगाह पैदा की है, जिससे हर रोज 10 अंडे निकलते हैं और हर अंडे से शैतान और शैतानियां पैदा होती हैं। भाइयों, ये थी शैतान की बीवी और बच्चों के पैदा होने के हवाले से दिलचस्प मालूमात। चलिए अब आपको शैतान की जुबानी उसकी कहानी बताते हैं कि ये कौन था, आसमानों पर फरिश्तों के मकाम पर कैसे पहुंचा और किस चीज ने इसको अज़ील से इब्लीस बनाया। शैतान अपने बारे में यूं बताता है कि आसमानों पर मेरा नाम अज़ील था, मैं ताऊ से मलाइका, बादशाह अफलाक, फरिश्तों का इमाम, मुकर्रबीन सरदार, जन्नत के बैतुल माल का खाजिन और मुअल्लिम में मलाइका था। खालिक कायनात के चंद मुकर्रब तरीन मलाइका में से था। मुझे ये एजाजात हजारों साल तक दिन और रात की मुसलसल रियाजत और इबादत के बाइस अता फरमाए गए थे। हर वक्त हर लम्हा जिक्र इलाही मेरी सिफत खास थी। खुशनूदी रब मेरा मकसद हयात था। पहले आसमान से हफ्ते अफलाक तक, जन्नतुल मावा से लौह महफूज तक बिला रोक टोक रसाई ने मुझे दूसरों से बरतर कर दिया था। ये तख्लीक आदम से हजारों साल पहले की बात है कि एक दिन मैं अदब व एहतराम के करीनों का ख्याल रखते हुए लौह महफूज पर पहुंचा। शुक्र एहसान से बोझल पलकों को उठाकर ऊपर देखा तो वहां लिखा हुआ पाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी पनाह मांगता हूं अल्लाह की शैतान मरदूद से। ये पढ़कर मेरे पूरे वजूद पर खौफ से सनसनाहट तारी हो गई। मैंने डरते डरते अर्ज किया, ऐ अल्लाह, ये शैतान कौन है? बारगाह खुदाबंदी से निदा आई, ऐ अज़ील, ये निहायत आबिद, जाहिद, बरगजीदा और मेरे मुकर्रबीन खास में से है, लेकिन ये तकब्बुर में मुब्तिला होकर मेरी हुक्म अदूली करेगा। बस मैं उसे मलून मरदूद करार देकर रांदाए दरगाह कर दूंगा। मैं कैसे रांदाए दरगाह हुआ ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको अपनी इब्तिदाई जिंदगी के बारे में बता दूं कि मैं जमीन से आसमानों पर कैसे पहुंचा, अल्लाह के यहां मुकर्रब कैसे बना। तो याद रहे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से कबल कुर्रे अर्ज और आसमान पर 2 किस्म की मखलूकात रहती थीं, एक नूरी और दूसरी नारी। नूरी मखलूक नूर से पैदा किए गए फरिश्ते हैं जो आसमानों में रहकर दिन रात इबादत इलाही में मसरूफ रहते हैं। उनके यहाँ औरतें होती हैं और ना ही उनकी नस्ल चलती है। जबकि नारी मखलूक जिन्नात हैं जो आग से पैदा किए गए हैं, ये जमीन पर रहते हैं। इनके यहाँ औरतें भी होती हैं और इनकी नस्ल भी खूब फैलती है। कैसे, ये आगे चलकर आपको बताएंगे।
प्यारे भाइयों, अज़ाज़ील अपने बारे में बताते हुए कहता है कि अक्सर लोग मुझे भी फरिश्ता समझते हैं, लेकिन मैं जिन्नात की नस्ल से हूं और आग के भड़कते शोले से पैदा किया गया हूं। जिस तरह इंसानों में हजरत आदम को अबुल बशर कहा जाता है, इसी तरह मेरे जद्द अमजद तारानूस को अबुल जिन के नाम से याद किया जाता था। कुछ मौरखीन ने उनका नाम मारिज भी लिखा है। ये मेरे पैदा होने से 1.5 लाख साल पहले का वाकया है। अज़ाज़ील अपने वालिदैन के बारे में बताता है कि मेरे वालिद का नाम चलीपा और अबुल गवी उनकी कुन्नियत थी। मेरे बाप का चेहरा बब्बर शेर जैसा था। वो बड़ा बारोब, बहादुर, कवि और निडर जिन था। मेरा बाप अपनी कौम का सरदार था। कौम अजना का हर जिन मेरे बाप की दहशत से खौफ खाता था, इसीलिए उसकी कौम उसे शाशीन के नाम से याद करती थी, जिसके माने हैं दिल दहलाने वाला। मेरी मां का नाम तलबीस था। वो भी मेरे बाप की तरह ताकतवर, बहादुर और निडर थी, जिनों की अक्सरियत सरकश, शरपसंद, फसादी और जंगो जदल की दिलदादा है, जबकि नेक और पुरअमन जिनों की तादाद आटे में नमक के बराबर है। मेरे बाप ने अपने कबीले के लिए बहुत जंगें लड़ी और एक वक्त आया कि तमाम कबाइल मेरे बाप के जेर नगी हो गए, और यही वो वक्त था कि जब हमारी कौम गुरूर और तकब्बुर में मुब्तिला होकर सरकशी पर उतर आई, यहां तक कि उनके झगड़ों, फसादात और खून खराबे से जमीन सुर्ख हो गई। लिहाजा अल्लाह ताला ने उस फसाद के कला कमा के लिए आसमानों से फरिश्तों की फौज भेजी। जमीन पर मेरी कौम और फरिश्तों के दरमियान एक खौफनाक जंग हुई, जिसके नतीजे में मेरे वालिदैन समेत ज्यादातर शरपसंद जिन मारे गए। कुछ समंदर पार दूर दराज जजायर में जा छुपे, जबकि नेक जिनों ने गारों में पनाह ले ली। उस वक्त मैं कम सिन था और उस तबाही पर एक मैदान में खड़ा जारो कतार रो रहा था। मेरे इर्द गिर्द जिन्नात की लाशों के ढेर पड़े थे। फरिश्तों का काम खत्म हो चुका था। वो आसमानों पर उड़ते हुए वापस जा रहे थे कि अचानक फरिश्तों के ग्रुप ने मुझे रोते देखा तो जमीन पर उतर आए। मैं निहायत हसीन और जमील था और चेहरे से मासूमियत भी टपकती थी। उन्हें मुझ पर तरस आ गया। चुनाचे उन रहमदिल फरिश्तों ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला से मुझे साथ ले जाने की इजाजत तलब की और फिर अल्लाह की रजा से मुझे गोद में लेकर पहले आसमान पर उतर गए। वहां मेरी तालीम और तरबियत का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया गया। शैतान अपने बारे में मजीद बताता है कि मैं बहुत ज़हीन था और मेहनती भी। अपना तमाम तर वक्त इबादत और रियाजत में गुजारता था। अपने अतालिक फरिश्तों समेत सबसे बहुत कम बात करता। अकेला ही आसमान की सैर को निकल जाता और घंटों कुदरत इलाही के राज हाय सरबस्ता को जानने की नाकाम कोशिशों में अपना सर खपाता। वक्त तेजी से गुजर रहा था। मेरे सर्द रवैये ने मुझे फरिश्तों में मगरूर और मशहूर कर दिया था, लेकिन मुझे इसकी फिक्र नहीं थी। मेरा हदफ तो अल्लाह का सबसे मुकर्रब और इबादत गुजार बनना था, जिसके लिए मैं दिन रात रियाजत इबादत में मसरूफ रहता था। यहां तक कि एक दिन अल्लाह ने मुझे दूसरे आसमान पर फाइज फरमा दिया और फिर गुजरते वक्त के साथ अपनी इल्मियत और काबिलियत की बिना पर मुझे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता चला गया। पहले आसमान पर मुझे आबिद कहा जाता था, दूसरे पर जाहिद, तीसरे पर आरिफ, चौथे पर वली, पांचवें पर तकी, छठे पर खाजिन, सातवें आसमान पर मुझे अज़ाज़ील के नाम से पुकारा जाता। प्यारे भाइयों, अज़ाज़ील मजीद बताता है कि फरिश्तों के उस्ताद की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी दर्स व वाज की भी थी, जिसका आसमानों में दूर दूर तक चर्चा था और मलाइका की बड़ी तादाद उसमें शरीक होकर मुस्तफीद होती थी। जब मैं अपनी उन महाफिल में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जैसे मुकर्रब फरिश्तों को देखता तो अपनी बर्तरी की एक लहर मेरे सरापे में सुरूर की कैफियत पैदा करती हुई गुजर जाती। शायद इसी का नाम तकब्बुर हो। बहरहाल बीते सालों के साथ मेरे दर्जात मजीद बुलंद होते चले गए। अब मेरी हैसियत बादशाह अफलाक की सी थी। इतने बड़े मर्तबे के बाद मुझ में आजिज़ इंकिसारी पैदा होनी चाहिए थी, लेकिन मामला इसके बरक्स हुआ। मुझे यूं महसूस होता कि जैसे मेरे अंदर से एक आवाज मुझे कहती, ऐ अज़ाज़ील, तू इन सब में अफजल है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दो बार मुझे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम ने समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब अकल पर गुरूर और तकब्बुर के बादल छा जाएं, आंखों पर रऊनत का पर्दा पड़ जाए, कान बाज व नसीहत सुनने से कासिर हों, तो फिर तबाही और बर्बादी मुकद्दर बन जाती है। जिल्लत और रुसवाई का तौक हमेशा के लिए गले की जीनत बन जाता है। फिर एक दिन ये सब कुछ मेरे साथ भी हुआ।
रब्ब जुल जलाल ने मेरी 1000 सालों की इबादतें मेरे मुंह पर दे मारी। मैं जो ताऊ से मलाइका था अब मलून और मरदूद बन चुका था। अज़ाज़ील कैसे मरदूद और मलून हुआ, इस बारे में वो बताता है कि एक दिन का वाक़या है, मैं हफ्ते अफलाक की सैर करता हुआ ऊपर पहुंचा तो मुझे पता चला कि अल्लाह ताला एक नई मखलूक पैदा फरमा रहे हैं जिसके लिए दुनिया की हर कोने से मट्टी लाई गई है। इसी बारे में अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आदम के पुतले को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और ये बगैर रूह के 40 साल तक इसी तरह पड़ा रहा। फरिश्ते जब उसके पास से गुजरते तो घबरा जाते। उनमें सबसे ज्यादा घबराने वाला इब्लीस था। ये उसके पास से गुजरता तो उसे मारता, जिसकी वजह से उसके जिस्म से ऐसी आवाज निकलती जैसे खनखनाती मिट्टी के ठीकरे से निकलती है। इब्लीस उस जिस्म के मुंह से अंदर दाखिल हुआ और पीछे से निकल आया। फरिश्तों ने कहा, तुम इससे ना डरो, ये तो अंदर से खाली है। अगर मैं उस पर मुसल्लत हो गया तो उसे हलाक कर डालूंगा। बहवाला क़ससुल अंबिया। और फिर वो दिन भी आ गया जब रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर अपना एक नायब बनाने लगा हूं, वो जमीन पर मेरे अहकाम का निफाज करवाएगा। फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार आलम, ये जमीन पर फसाद बर्पा करेगा और ये आपस में खून रेजी करेंगे, जबकि हम तो दिन रात आपकी तस्बीह करते रहते हैं, आपकी पाकी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। उन्होंने सजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार किया। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे सजदा करने से किस चीज ने मना किया है जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया? वो बोला, मैं इससे बेहतर हूं कि तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया। सूरह आराफ। मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को सजदा करूं जिसे तूने सड़े हुए खनखनाते गारे से पैदा किया है। अल्लाह ने फरमाया, अब तू यहां से निकल जा, क्योंकि तू मरदूद हो गया है और कयामत तक तुझ पर मेरी फिटकार है। भाइयों, अज़ाज़ील इस बात का इकरार करते हुए कहता है कि यूं बारगाह खुदाबंदी से धुतकारे जाने के बाद मैं अज़ाज़ील से इब्लीस बन गया। अपने गुरूर तकब्बुर और रऊनत की बिना पर मेरी हजारों साल की इबादत और रियाजत जाया हो गई और मुझे अर्श से फर्श पर पटख दिया गया। प्यारे भाइयों, ये थी इब्लीस की सवानह उम्री कि कैसे वो अज़ाज़ील से इब्लीस यानी शैतान बना। आखिर में आपको ये बताते हैं कि शैतान के बीवी बच्चों के नाम और काम क्या हैं। तो आपको बताते चलें कि हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक शैतान की बीवी का नाम तरतबा है और उसके औलाद में लाकीस और लहान है। ये दोनों वुजू और नमाजों पर मामूर हैं, लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं। इसके अलावा हफाफ है, ये लड़का सहरा पर मामूर है, सहरा में शैतानियत फैलाता है। एक बेटा जलनबूर है, ये बाजारों पर मामूर है, झूठी तारीफ और झूठी कस्मों पर लोगों को उकसाता है, नाप तोल में कमी और दूसरी बुराइयों में लोगों को मुब्तिला करता है। एक लड़का बसर है, मुसीबत ज़दा लोगों को जहालत के काम, नोहा, मातम, गिरेबान चाक करना, चेहरे को नोचने, मुंह पर चांटे मारने की तरगीब देता है। एक बेटा आऊर है, यह शैतान जिना पर मामूर है, जिना के वक्त मर्द और औरत की शर्मगाहों पर सवार रहता है, लोगों को जिना की तरगीब देकर जिना में मुब्तला करता है। एक नाम वासिम है। इस शैतान की ड्यूटी यह है कि जब कोई शख्स अपने घर में बगैर सलाम किए या बगैर अल्लाह का नाम लिए दाखिल होता है तो वो घर वालों में फसाद कराने का सबब बनता है। घर वालों में फूट डलवा कर एक को दूसरे का दुश्मन बना दे, एक को दूसरे का दुश्मन बना दे। एक मतूस है, ये शैतान गलत और बेबुनियाद अफवाहें लोगों में फैलाता है। मालूम हुआ कि शैतान की औलाद ही इसका नेटवर्क है और शैतान के कामों पर मामूर है। भाइयों, याद रहे कि शैतान के लश्कर चूंकि 24 घंटे इंसान को गुमराह और अगवा करने की ताक में लगे रहते हैं, इसलिए शयातीन की मदाफियत से एक आन भी गफलत इंतहाई मुज़िर है। फिर चूंकि शैतान का हमला इंसान पर जाहिरी दुश्मन की तरह खुल्लम खुल्ला नहीं होता, इसलिए सबसे पहले उन दरवाजों और रास्तों से वाकफियत जरूरी है जहां से वो हमला आवर होकर कायनात कल्ब को तख्त ताराज कर देता है। प्यारे भाइयों, यूं तो इंसान के दिल में शैतान के लिए बहुत से दरवाजे हैं। यहां पर चंद बड़े बड़ों का जिक्र जरूरी है ताकि आप खुद को इनसे बचा सकें। सबसे बड़ा दरवाजा हसद और हिर्स का है। याद रहे, हसद और हिर्स में इंसान अंधा और बहरा हो जाता है।
शैतान जब इन दोनों में से किसी एक या दोनों का एहसास किसी कल्ब में पाता है तो उसके दिल को तबाह करने का मौका मिल जाता है और वो इंसान के दिल को गुनाहों के मैदान में लुढ़काता फिरता है। रवायत में है कि जिस वक्त नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए तो शैतान उनके पास आए और कहा कि दुनिया में लोग 5 बातों से हलाक हुए हैं, मैं 3 बातें आपको बताए देता हूं। फौरन वही आई कि शैतान से 2 बातें तो पूछ लो, बाकी 3 बातें आपसे गैर मुताल्लिक हैं। शैतान ने कहा, उनमें से एक तो हसद है, हसद की वजह से मैं बारगाह इलाही से मरदूद और मलून हुआ, और दूसरी चीज हिर्स। अगर आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में हमेशा रहने की हिर्स ना करते तो उनको जन्नत से ना निकाला जाता। दूसरा बड़ा दरवाजा गजब और शहवत है। ये दोनों चीजें भी कल्बे बनी आदम से शैतान के दाखिले के अहम दरवाजे हैं। गजब और गुस्से की वजह से इंसान की अक्ल कमजोर हो जाती है। शैतान ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि जब इंसान गुस्से में होता है तो मैं उसके जिस्म में दौड़ा दौड़ा फिरता हूं। भाइयों, सामान जेबो जीनत भी शैतानी दरवाजों में से एक है। अगर शैतान किसी के दिल में मकान, लिबास और घर की साजो सामान की मोहब्बत देखता है तो वो इंसान के दिल में इन चीजों की मोहब्बत के अंडे दे देता है। उन अंडों से जब बच्चे निकलते हैं तो मकान की तामीर करने, मकान की आराइश की धुन में लग जाता है, यहां तक कि इस हालत में उसे मौत आकर पकड़ लेती है। एक बड़ा दरवाजा बिस्यार खोरी है, यानी शिकम सेर होकर खाना भी शैतानी आफतों में से एक आफत है, क्योंकि शिकम सेरी से शहवत पैदा होती है। शहवत शैतान का एक खास हथियार है। इबलीस याहिया अलैहिस्सलाम के पास मुतशक्किल होकर आया और उसने बयान किया कि मैं शहवत के जरिए लोगों को गुमराही में मुब्तिला करता हूं। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।